हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं धीरज बिष्ट और आज का वीडियो किसी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना है। मेरे एक सीनियर हैं स्कूल के जो ही इज़ अ डेंटिस्ट नाउ और ही फॉलोज़ मी ऑन यूट्यूब। मेरे चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं मेरे वीडियोस को। तो उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि धीरज यार एक कैलोरीज और कैलोरी इनटेक, कैलोरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना। तो आई थॉट व्हाई नॉट, अगर उन्होंने बोला है तो बनाते हैं। हालांकि इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक बिकॉज अगर हम कैलोरीज की बात करें सो दिस इज़ समथिंग which can अगर आप when you talk about somebody who's not a professional, तो उसके लिए ये एस्टिमेट करना कि कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, कितनी वो खा रहा है और कितनी खानी चाहिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क इसलिए बन जाता है बिकॉज व्हेन वी एज प्रोफेशनल्स प्लान एनीबडीज डाइट प्लान या हम उसको एक डाइट रिजीम रेकमेंड करते हैं तो कैलोरीज इज़ नॉट जस्ट दी ओनली थिंग वी हैव इन माइंड। कैलोरीज से पहले हम बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, जैसे एज, जेंडर, फिजिकल गोल, एग्जिस्टिंग बॉडी कॉम्पोजिशन और लाइफस्टाइल, आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है पूरे दिन का, whether you're pregnant, if you're a woman you're pregnant or not, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, कोई डिजीज़ हैं अगर ऐसे विच यू आर बैटलिंग। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक डाइट प्लान का पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करा जाता है एंड देन उस फ्रेमवर्क को गोल के हिसाब से फिर हम प्रोजेक्ट करते हैं कि क्या गोल है आपका, whether you want to lose or whether you want to gain. But still, because Chetan Bhaiya requested, his name is Dr. Chetan Pant, he's a dentist like I told you. Because Chetan Bhaiya requested, so Chetan Bhaiya, this is specially for you. मैं बना तो रहा हूँ, I'll try my best to cover the topic as much in detail as I can. But still I know कि बहुत कुछ रह जाएगा because it's a very detailed topic. Or it's not just about calories, but still let me try. Let's see how well I can do. Rule 1 is about your goal, and goal has to be taken step by step. Even if you're losing weight, you step by step cut down your calories, and if you're gaining weight, you want to gain weight, you step by step increase your caloric intake, and those calories come from whole foods. We are not counting things like junk and cold drinks and juices and sweets because उसको हम we don't consider कि एक अच्छे डाइट प्लान में वो लिया जाता है। और अगर for some reason moderate quantities of that is included in your diet तो उसको भी बहुत सिस्टमैटिकली प्लेस करना है। आई वुड रिकमेंड कि उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम होती है उस टाइम पे आप अवॉइड करें एंड प्लेस ऑल द स्वीट्स एंड ऑल द मीठा और जो भी जंक है, इन केस देयर इज अ कंडीशन कि आप जंक नहीं अवॉइड करना चाहते या कर सकते फॉर सम रीज़न, प्लेस इट अराउंड योर फिजिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द डे। नाउ इस रूल में बहुत सारे लोग ने एक टर्म पकड़ा हुआ कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं। हाउ डू यू नो कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कितनी है? सो आई विल जस्ट गिव यू जनरल थंब रूल। फीमेल्स के केस में, अडल्ट फीमेल्स के केस में हम मान के चलते हैं कि 1600 1700 एक हमारा एक बॉल पार्क फिगर लेके चलते हैं कि दैट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट एवरेज फीमेल। एंड उसमें ऑब्वियसली +-20% डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक जैसे मैंने बोला कि एज एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आउटपुट एंड ऑब्वियसली योर बॉडी साइज। इफ़ यू आर टॉल, यू आर वेल बिल्ट, देन यू नीड टू ईट मोर टू सस्टेन। वैसे ही मेल्स के केस में हम एक 2000 कैलोरीज का बॉल पार्क फिगर एक जनरल मार्कर लेके चलते हैं। अब एक चीज़ होती है जिसे हम इस न्यूट्रिशन लैंग्वेज में बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, RMR। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू जस्ट कीप यू अलाइव। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनरल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, टिश्यू रिपेयर, इंटरनल ऑर्गन रिपेयर, मेंटेनिंग योर बॉडी हीट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब एज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हम शायद इसको नहीं कंसिडर करते होंगे, बट ये 2/3 तक का रिक्वायरमेंट होता है हमारा डेली एवरेज जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है। सो लेट्स से अगर आप एज एन अडल्ट मेल आपका रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है उसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1400 के आसपास होती है।
तो आपको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, लाइक अ लेमन्स टर्म में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए और अच्छी लाइफ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 1400 के आसपास तो एक अडल्ट मेल को लेनी ही लेनी है। आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल नंबर। उससे नीचे खाने का मतलब है कि मेटाबॉलिक सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेशन, लाइफ क्वालिटी स्पॉइल होना, हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट होना, स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, विजन प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, मसल लॉस, ये सारे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। सो ईटिंग टू लेस ऑल्सो इज़ नॉट एडवाइजेबल। सेकेंड रूल जो हम जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए वेन एवर यू प्लान योर ओन मील्स इज़ योर एज एंड योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल। अगर आपकी एज इफ़ ये ज़्यादा है, यूर अबव 20-25, तो आपको ग्रेजुअली आपका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम होता रहता है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। आई मीन इट्स नॉट अ यूनिवर्सल रूल फॉर पीपल हु गेट फिजिकली मोर एक्टिव विद एज, तो उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी इन अ स्टेट ऑफ बीइंग कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, फ्रॉम द एज ऑफ 20 टिल द एज ऑफ 50 उसका लाइफस्टाइल सिमिलर रहा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या रहता है। सो आई एम फ्लैशिंग एन इमेज ऑन द स्क्रीन। तो एज को हम पहले कंसिडर करते हैं। ये जो ग्राफ मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक मेल्स और फीमेल्स का एक ग्राफ बना हुआ है, जिसमें मेल्स का एज के हिसाब से लिखा है कि व्हेन यू ग्रोइंग, नीचे वाले एरिया में जब आप देखेंगे तो 10, 20, 30 जो लिखा है दैट इज एज, एंड जहाँ पर 500, 1000, 1500 लिखा है दोज आर कैलोरीज। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग एंड इट्स यू कैन सी कि फ्रॉम 10 to 20 इट्स पीकिंग। सो आपका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो पीक करता है समवेयर इन योर 20s, एंड एज योर एज प्रोग्रेसेस आफ्टर द एज ऑफ 20 इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, एंड इट डिक्लाइंस मेजरली टूवर्ड्स द एज ऑफ 60। तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई होती है वो अच्छी खासी, आई मीन से फ्रॉम 2500 अगर हम लें तो एक मेल की रिक्वायरमेंट इन द एज ऑफ 20 से 2500 कैलोरीज, तो उसका रिक्वायरमेंट, उसी मेल का रिक्वायरमेंट बाय द एज ऑफ 50 गिर के समवेयर अराउंड 2000 कैलोरीज आ जाता है। एंड सेम इन द केस ऑफ फीमेल्स। सो एज इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए, एंड उसमें भी अगेन अदर रूल्स अप्लाई, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ जनरल नंबर। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जैसे मैंने आपको बोला कि फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत ही रिलेटिव रूल है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी इज़ अ वेरी स्मार्ट मशीनरी कि आपको कम भूख लगेगी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी एंड ईट अकॉर्डिंगली, and your body will only communicate with you if your circadian rhythm or your biological clock is undisturbed। अब आजकल क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रूटीन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना ईटिंग हैबिट्स और अपना रूटीन को इतना टैम्पर कर दिया कि ना तो उन्हें नींद आती है और ना ही उन्हें भूख लगती है। सो इवन दो उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनको उसके बावजूद भी भूख नहीं लगी, बिकॉज दे हैव gotten used to eating less and they're losing tissue continuously, they're losing weight, their life quality is degrading. So it's a well known fact, it's a scientific accepted fact कि अगर आप बहुत लंबे समय तक कम खाते रहेंगे तो your body will adapt accordingly। उसके इम्पैक्ट्स होंगे आपको, बट योर हंगर कोशेंट विल गो डाउन। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अगेन उसके भी इम्पैक्ट्स आपको होंगे, यू विल ऑब्वियसली फेस इम्पैक्ट्स, बट आपका हंगर कोशेंट बढ़ जाएगा। सो उसको बैलेंस आउट करना आपने सीखना होगा, और रिजीम में रहना, रूटीन में रहना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट करना और उसके हिसाब से चलना, मैंने लास्ट में भी वीडियोस बनाए हैं सर्केडियन रिदम वगैरह के, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ़ यू वांट योर बॉडी टू बी इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद यू। तो वो रिलेशनशिप से तब डेवलप होती है जब यू हैव नॉट टैम्पर्ड योर बॉडी अ लॉट। वैल्यू योर हेल्थ, ईट गुड होम फूड, घर का खाना खाइए, अवॉइड जंक फूड्स, ईट। अगर आपको कैलोरीज काउंट करना बहुत इजीली आपको लगता है कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, सो ट्राई एंड डेवलप रिलेशनशिप विद योर बॉडी, अंडरस्टैंड कि आपको कितने खाने की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा खा लिया, स्टॉप। इफ़ यू फील दैट यू नीड अ लिटिल बिट मोर, यू फील हंग्री, आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करा हुआ है, देन ईट लिटिल एक्स्ट्रा, बट डोंट स्टफ योर सेल्फ और डोंट स्टार्व योर सेल्फ। बहुत कम खाना भी इज़ नॉट वाइज, बहुत ज़्यादा खाना भी इज़ नॉट वाइज, एंड कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करिए। If you cannot go to the gym, if you cannot find time to exercise, then have a very active lifestyle. Try and do most of the work yourself.
I think I've tried my level best to cover as much as I can, but still अगर कुछ रह गया होगा तो I'll make another video on it. If you guys feel that I should make another video, जैसे चेतन भैया ने मुझे बोला था, please feel free to write down and mention in the comments कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं next, and I'll make a video on that. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, and until we meet next time, eat home food, do some physical activity, stay active, stay healthy, stay happy, stay stress free, and until we meet next time, bye bye.